हेलो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। आज हम लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। नाउ लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है? लेबलिंग कि प्रोडक्ट के ऊपर जो एकदम ऊपर जो एक लेबल जैसा रहता है जिसमें सब इंफॉर्मेशंस रहता है, उसको ही लेबल कहते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स है जिसके साथ ये लेबल एक टैग की तरह टाई अप करके रहता है। जैसे इन केस ऑफ गारमेंट्स लाइक शर्ट्स, पैंट्स, रेडीमेड गारमेंट खरीदने जाओ कि सलवार कमीज लाइक दैट, तो इसके साथ एक टाई अप करके एक स्ट्रिंग के द्वारा ये लेबल टैग लगा रहता है। सो लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग। ओके, तो यही लिखा है, देखो, इट मे बी अ सिंपल टैग अटैच टू द प्रोडक्ट और मे बी डिजाइंड ग्राफिक मेंशन्ड ऑन द पैकेज। द लेबल ऑफ प्रोडक्ट क्या रहता है इसमें? कुछ डिस्प्लेज रहता है, डिस्प्ले करके रखते हैं क्या ना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द ब्रांड नेम। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेबलिंग, इंटरनल लेबल्स एंड एक्सटर्नल लेबल्स। इंटरनल लेबल्स क्या है ना, जो जब मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग होता है तब ये लेबल को दिया जाता है। सपोज टेस्टिंग के लिए उसके जो मैन्युफैक्चर हुआ उसके ऊपर एक लेबल अटका दिया कि कौन कौन सा स्पेसिफिकेशंस देखना होगा टेस्टिंग के टाइम, लाइक दैट। और एक्सटर्नल लेबल मतलब जो कंज्यूमर्स, कस्टमर, हम लोगों के पास जब प्रोडक्ट आता है उसके ऊपर जो फाइनली अल्टीमेटली फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगा के बाहर मार्केट में बेचते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल लेबल। Now, product life cycle. Like a human being, a product has also a life cycle. हम लोगों का लाइफ साइकिल सोचो, ह्यूमन बीइंग का। एक बच्चा का जन्म हुआ, ओके, फ्रॉम द बर्थ टू हीज और हर डेथ, ये जो पूरा टाइम पीरियड है इसको कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ह्यूमन बीइंग का लाइफ साइकिल। ओके, ठीक इसी तरह प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। जैसे प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, उससे लेकर मतलब बर्थ ऑफ द प्रोडक्ट, उससे लेकर द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, माने डेथ ऑफ द प्रोडक्ट कह सकते हो। और दूसरा भी हो सकता है कि एकदम प्रोडक्ट का सेल इतना घट गया कि बंद कर देंगे, ऐसे सिचुएशन आ गया, प्रोडक्शन बंद कर देंगे। लेकिन वहाँ से भी कुछ सिचुएशन ऐसे अराइज हुआ कि कुछ नॉलेज, कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करके प्रोडक्ट का नए कुछ डिज़ाइन करके, कुछ शेप दे के, क्वालिटी इम्प्रूव करके प्रोडक्ट को फिर से खड़ा कर दिया। तो ऐसे भी हो सकता है। तो देखो, प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल, इट इज अ टाइम पीरियड ऑफ अ प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड द प्रोडक्ट गोइंग आउट ऑफ द मार्केट। दिस इज टर्म्ड एज लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ देयर आर सर्टेन स्टेजेस, मेनली देयर आर 5 stages. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन क्या है ना, फर्स्ट स्टेज ऑफ ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ओके, सो दैट इज द बर्थ स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, जहाँ पर कंपनी कुछ कुछ रेवेन्यू अर्न करना शुरू करता है। लेकिन ज़्यादातर जब इंट्रोड्यूस होता है प्रोडक्ट तब कंपनी प्रॉफिट का मुंह नहीं देखते बेटा, ठीक है। जब इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इंट्रोडक्शन के लिए, प्रमोशन के लिए ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करना पड़ा, ह्यूज कॉस्ट एक्सपेंस हुआ, तो ये एक्सपेंसेस इतना हैवी था एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन के लिए कि कुछ दिन तक, कुछ पीरियड तक, थोड़ा पीरियड तक ये प्रोडक्ट का सेल्स रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाए, लॉस हुआ है इस प्रोडक्ट को सेल करके। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम पीरियड आएगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सेल्स रेवेन्यू अर्न होगा, प्रॉफिट का मुंह देखेंगे कंपनी। In this stage, critical function of product planning is product development and design. This is the most critical function, product planning and product development and design. Now, the growth of sales is very slow here. In this stage, sales growth is very slow. और इसका main features क्या क्या है? हाँ, ये इंट्रोडक्शन स्टेज में एक है ब्रांडिंग एंड इमेज बिल्डिंग,
नंबर 2, टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन देना, और टू अराउज अवेयरनेस, ये प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना। ओके, नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ग्रोथ स्टेज। यहाँ पर क्या होता है? ग्रोथ मतलब यहाँ पर सेल्स टर्नओवर का जो रेट है, इंक्रीज रेट ऑफ सेल्स टर्नओवर इज़ वेरी रैपिड हियर, इज़ वेरी फास्ट हियर। जब कोई प्रोडक्ट एक मार्केट को कैप्चर कर सकता है तब उसका ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। मतलब ग्रोथ रेट जो है, मतलब इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर बढ़ जाता है, और प्रॉफिट भी एकदम झट से इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। सो इन दिस स्टेज कौन सा फंक्शन इज़ वेरी, मार्केटिंग फंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, एडवर्टाइजिंग एंड इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन function are very important here. Now the third stage is maturity stage. Like human beings, now you are at the maturity stage, okay, because you are first year college students, so you are at the maturity stage. Now mature stage में क्या होता है ना, growth करके एक प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट का जो परिचिति है वो सब कस्टमर्स जान लेता है। तो हर कस्टमर्स को पता है ये प्रोडक्ट, कस्टमर्स मतलब कस्टमर्स ऑफ द टारगेट मार्केट। ऑब्वियसली हम जब मार्केट के बारे में बात करेंगे बेटा, तब टारगेट मार्केट सोचेंगे। पहले हमने जो पढ़े थे कंज्यूमर बिहेवियर में, द मार्केट शुड बी टारगेट मार्केट। सो प्रोडक्ट के बारे में सबको पता चल गया, और एक स्टेडी सेल्स टर्नओवर प्रोडक्ट उस कंपनी ने से स्टेडी सेल्स टर्नओवर उनको मिल रहा है। तो यहाँ दिस इज टर्म्ड एज द मैच्योरिटी स्टेज। नाउ इन दिस स्टेज कीन कंपटीशन ब्रिंग्स प्रेशर ऑन प्रोडक्ट प्राइसेस। जब मैच्योरिटी आ गया तब क्या हुआ, स्टेबल रहने के लिए कंपटीशन के अंदर घुसना पड़ा। वेरी 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 कीन कंपटीशन, मैंने टफ कंपटीशन, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। दस मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ ना, मार्केटिंग एक्सपेंडिचर डे बाय डे इंक्रीज करना शुरू हो गया, एंड इसके लिए क्या हुआ बेटा ना, प्रॉफिट का रिडक्शन शुरू हो गया, रिडक्शन इन प्रॉफिट एज वेल एज रिडक्शन इन प्राइसेस। अच्छा, नाउ मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब है प्रॉफिट रिड्यूस होना, ये तो ठीक ही है, लेकिन वाई रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट ना, इस मार्केट में टिके रहने के लिए तो प्रोडक्ट प्राइस को थोड़ा घटाना भी पड़ता है, सो दैट द कस्टमर्स विल नॉट शिफ्ट फ्रॉम माई प्रोडक्ट टू द अदर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। So here product modification and product improvement in product lines are needed, which involve additional expenditure. देखो, in this stage overall marketing effectiveness is the key factor. So marketing effectiveness and marketing efficiency is the key factor here. Now the fourth stage is saturation stage. Now यहाँ पर क्या है ना, saturation stage मतलब एकदम पीक। हम ग्राफ में देखेंगे बेटा कैसा होता है, एक पीक स्टेज मतलब ये मैक्सिमम सेल और ऑप्टिमम सेल अचीव कर लिया, इसके बाद ये प्रोडक्ट का सेल इससे ज़्यादा नहीं होगा, मतलब जितना होता था करेंट सेल से ज़्यादा नहीं होगा, दैट इट रीचेस द ऑप्टिमम सेल पॉइंट एंड ऑलमोस्ट ऑल पोटेंशियल बायर्स यूज दैट प्रोडक्ट। जितना पोटेंशियल बायर्स है तो सब ने इसको यूज़ कर लिया। हियर प्रॉफिट मार्जिन स्टार्ट्स टू फॉल अनलेस देयर इज एनी सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट्स इन द प्रोडक्ट इज मेड। प्रॉफिट मार्जिन फॉल करना शुरू हो गया। ओके, नाउ लास्ट स्टेज इज डिक्लाइन स्टेज। सो नाम से ही पता चलता है इसका, टर्म से, डिक्लाइन मतलब घटना। इस स्टेज में सेल्स ड्रॉप होता है एंड कंप्लीशन बहुत जल्दी ड्रॉप होता है। ओके, एंड कंपटीशन फॉल्स, कंपटीशन भी फॉल किया, एंड द प्रोडक्ट्स फेल्स टू स्टैंड इन द मार्केट। हम बताएं कि ह्यूमन बीइंग का जो लास्ट स्टेज होता है नियर डेथ से स्टेज, तब हियर प्राइस रिडक्शन कैन ओनली हेल्प द प्रोडक्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट। तब
सरवाइव करने के लिए प्रोडक्ट का प्राइस को घटाना पड़ता है, डिक्रीज करना पड़ता है. सो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. Now this is the diagram of product life cycle. See, the y-axis denotes sales and profits in rupees, and the x-axis denotes the time period of the product, okay, or life of the product. फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल्स लाइन, द अपर लाइन, जो अपर लाइन है देखो बेटा, जो अपर कर्व है थोड़ा बोल्ड, ये सेल्स लाइन है. सेल्स कैसे कैसे हो रहा है. नाउ इंट्रोडक्शन में सेल्स थोड़ा थोड़ा देखो, एकदम शुरू में ही ये इंक्रीज नहीं हुआ, आहिस्ते आहिस्ते इंट्रोडक्शन स्टेज में इंक्रीज हुआ है. सिमल्टेनियसली प्रॉफिट देखो, जब इंक्रीज हुआ इंट्रोडक्शन स्टेज में मोर और लेस प्रॉफिट नहीं हुआ, ये क्या हुआ ना, लॉस में रन कर रहा है, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस में नेगेटिव एरिया में इसका देखो जो डॉटेड लाइन्स है प्रॉफिट का, वो दिख रहा है कि अप टू इंट्रोडक्शन स्टेज द कंपनी अर्न्स लॉस. एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन स्टेज एंड प्रॉफिट लाइन, यहाँ पर क्या हुआ ना, देयर इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन नहीं है. दैट मीन्स हियर कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट हुआ. इसके बाद ग्रोथ स्टेज जब शुरू हुआ, देखो डायग्राम को देखो, ये जो कर्व है, कर्व थोड़ा स्टीप है, खड़ा है, एकदम रैपिड ग्रोथ हुआ. रैपिड जब ग्रोथ हुआ देखो, प्रॉफिट भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया. हाँ, तो ग्रोथ स्टेज के बाद मैच्योरिटी स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज में और भी बढ़ने लगा, लेकिन जो ग्रोथ स्टेज में जितना इंक्रीज हुआ रेट ऑफ इंक्रीज, मैच्योरिटी स्टेज में उतना ग्रोथ रेट उतना नहीं है. थोड़ा का जो स्टीप ग्रोथ नहीं हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है लेकिन बहुत रैपिड नहीं. वहाँ पर भी देखो प्रॉफिट आके मैच्योरिटी स्टेज में मिडिल में देखो ये प्रॉफिट का मैक्सिमम हुआ. प्रॉफिट मार्जिन नीचे देखो, ये कर्व थोड़ा हाईएस्ट पॉइंट तक हुआ. इसके बाद मैच्योरिटी स्टेज से ये प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता घटने लगा, रिड्यूस फॉल करने लगा. और ठीक उसी तरह मैच्योरिटी स्टेज में आके एक सैचुरेशन स्टेज है, यहाँ पर नहीं है बेटा. सैचुरेशन स्टेज मतलब एकदम मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन में आके जो हुआ वो देखो थोड़ा फ्लैट हो गया जगह. मैच्योरिटी से डिक्लाइन तक जो डिक्लाइन का शुरू होना, वहाँ पर थोड़ा फ्लैट हो गया, मतलब मैच्योरिटी, मतलब यहाँ पर सेल्स स्टैग्नेंट और सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक उसी जगह से प्रॉफिट फॉल करना शुरू कर दिया. और डिक्लाइन स्टेज में देखो, डिक्लाइन स्टेज में सेल्स डिक्लाइन किया और प्रॉफिट भी डिक्लाइन किया. तो दिस इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डायग्राम. ध्यान से इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डायग्राम को पढ़ना, ठीक है. ये इंट्रोडक्शन स्टेज वाला जगह देखना तो आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डायग्राम है. एमसीक्यू में ऐसे 4 डायग्राम दे देगा और बताएगा विच ऑप्शन इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डायग्राम. तो इंट्रोडक्शन स्टेज वाला देखना जहाँ पर प्रॉफिट इज नेगेटिव, मतलब लॉस एरिया, और अप टू इंट्रोडक्शन स्टेज देन प्रॉफिट इंक्रीजेज एंड रीचेस इट्स मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द मैच्योरिटी स्टेज. द मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन के लाइन के अंदर जो फ्लैट लाइन है सेल्स का, वो सैचुरेशन स्टेज है. ऐसे देखना बेटा, ठीक है. यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन. मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन के बीच एक सैचुरेशन स्टेज रहता है, वो ध्यान में रखना, नोट्स में दिया हुआ है. उसके बाद डिक्लाइन स्टेज में जो है वो अबंडेंट स्टेज, मतलब सेल एकदम नियरली बहुत माने डिक्रीजिंगली फॉल, जितना सेल हो रहा था उससे रेट कम, सेल्स को कम होता जा रहा है. और अबंडेंट मतलब ये प्रोडक्ट को और यूजेबल नहीं है और सेलेबल नहीं है, इसको बंद करना होगा, और नहीं तो कोई इम्प्रूवमेंट, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करके इसको फिर से रिवाइव करना होगा. ओके. Importance of product life cycle. Number 1, concept of product life cycle helps managers to use it as a planning tool. 2, it may be used as a forecasting tool
3, it helps the company to measure its product performance against other products in the market. Thus, it may be used as a controlling tool. And last one, it helps in the development of new products. So, these are the importance point or significance of product life cycle. Next is new product development. So, new product development का मतलब क्या है? Now, product development means introduction of new products in the existing market or new market. Before introducing a new product, following factors are to be kept in mind. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मतलब क्या है? कीप इन माइंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स इन द एग्जिस्टिंग मार्केट और न्यू मार्केट. प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट. ओके, और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. So the factors before introducing the new product in the market, there are certain factors which are to be kept in mind. 1, marketability of the product, durability of the product, growth potential of the product. There are certain steps which are involved in planning of a new product and its development. What are these steps? Idea of a new product. First of all, idea आएगा नया product बनाने का. Number 2, which product is to be produced. Number 2, selection of an effective proposal. Number 3, concept development and testing. 4, comparative analysis. 5, product development program. 6, test marketing. And 7 is commercialization. So these are the steps for planning a new product and its introduction in the market. Now यहाँ पर बहुत सारा steps है. देखो, idea generation step 1. idea generation, this is a process actually. यहाँ पर जो diagram है, यहाँ पर लिखा है 8 step new product development process. Okay, 8 step. It is a process. It starts with product idea generation. Second, idea screening. Third, concept developing and testing. Fourth, marketing strategy formulation. Fifth, business analysis. Sixth, product development. And seventh, market testing. And eighth is commercialization. So ये डायग्राम आप लोगों के याद रखने के लिए है. ऐसे करके आप डायग्राम बना सकते हो with the 7 points that I have given in my notes. Okay, पॉइंट नंबर 1 से 7 तक. और डायग्राम के पॉइंट्स को हटा के ये पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो. और ये पॉइंट्स जस्ट याद रखना बेटा. ओके, नाउ थैंक यू. आप लोग घर में रहो, ठीक ठाक रहो. ओके, बाय.